Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and you all are fine at your home. Dear students, स्टार्ट करते हैं आज की अकाउंट्स की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने अपना एक कॉन्सेप्ट, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पास्ट एडजस्टमेंट। आज उसी चैप्टर पास्ट एडजस्टमेंट के हमें करने हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस सर, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के। तो बच्चों हो जाओ तैयार, निकालो अपने फटाफट नोट्स और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन टू सॉल्व पास्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ सर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा रोक दीजिए। आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, एक बार फिर आप अगर हमें बता दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। देखो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। प्रॉफिट निकालने के लिए पार्टनरशिप में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम करते हैं रेक्टिफाई, सही करते हैं उस गलती को, और उस गलती के सही करने को ही बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। सर क्या ये क्लास 11th वाला रेक्टिफिकेशन की तरह है? बिल्कुल ठीक बेटा। इन हेयर ऑल्सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड दैट जर्नल एंट्री इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? तो यही एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को चेंज नहीं करते, हम गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ऑल्टर नहीं करते, बल्कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त मिस्टेक हुई हैं, ओमिशंस हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको एक सिंपल जर्नल एंट्री बनाकर रेक्टिफाई कर देते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट योर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा अपना आज क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 9 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। The partnership deed provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for। तो ये हमारी पहली गलती है कि हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% का, कुमार सैलरी 50,000 पर ईयर होगी और राजा सैलरी 3,000 पर मंथ होगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड में। तो पहले प्रॉफिट में से दिया जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले प्रॉफिट में से दी जाती सैलरी, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते। लेकिन हमसे गलती क्या हुई? बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं की, हमने सैलरी की कैलकुलेशन नहीं की, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया, हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, बल्कि हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। क्लियर? एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 2,78,000। और इस साल का जो प्रॉफिट है वो है बेटा 2,78,000। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन करते हैं।
बेटा क्वेश्चन को करने का एक खास तरीका होगा कि यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा अपना वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? बेटा हम वर्किंग नोट में बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या इस क्वेश्चन में भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है? नहीं बेटा। अब पढ़िए नीचे, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। Although in these types of questions, in past adjustment questions, we have to pass journal entry. तो जो सॉल्यूशन है वो केवल जर्नल एंट्री रहेगी, लेकिन अभी समझने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको एक बार समझाएंगे, तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा बेटा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको वर्किंग नोट में बना रहे हैं। देखिए सर, तो अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ राइट, मतलब एक्चुअल में जैसा बनना चाहिए था वैसा, ये मानते हुए कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। क्लियर? तो हम कैसे बनाते? सर हम लिखते बाय नेट प्रॉफिट। कितना बेटा? सर 2,78,000। क्लियर? और क्या लिखते बच्चा? सर हम लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दिया जाता? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता कुमार को और साथ में राजा को। बेटा कुमार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता? 9 लाख का 9%, दैट इज 81,000। 81,000। क्लियर? एंड कुमार राजा का 4 लाख का 9%, दैट इज 36,000। क्लियर? और इनका टोटल 1,17,000। क्लियर? और इनका टोटल होता बेटा 1,17,000। क्लियर? नाउ और क्या लिखते सर हम? सर सैलरी, बिल्कुल ठीक। तो टू सैलरी किसकी? सर कुमार की एंड राजा की। कुमार की कितनी बच्चों? सर कुमार की है 50,000 पर ईयर एंड राजा की है 3,000 पर मंथ, दैट इज 36,000। और टोटल हो गया बेटा हमारा 86,000। क्लियर? नाउ यही दो आइटम्स हैं। एट द एंड हम क्या करते? सर हम इसको करते क्लोज। बिल्कुल ठीक। टोटल कितना बेटा? 2,78,000 और यहां पर भी कितना? 2,78,000। और जो बैलेंस बचकर आता बेटा दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? और प्रॉफिट हमारा होता बैलेंसिंग फिगर। निकाल दिए जरा, कितना आएगा प्रॉफिट? तो बच्चा प्रॉफिट आएगा यहां पर 75,000। 75। क्लियर? और ये प्रॉफिट बच्चों किसको मिलता? सर पार्टनर्स को। कौन कौन? सर कुमार को और राजा को। किस रेशो में? सर रेशो है 7:3। तो जब आप 7:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 52,000। कैलकुलेट करें बेटा इसको, 52,500। गुड। एंड बच्चों बताओ बच्चा, सर 22,500 और टोटल हो गया हमारा 75,000। तो ये है हमारा राइट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अच्छा, एक P&L एप्रोप्रिएशन हम रॉन्ग बनाते हैं जरा। रॉन्ग सर रॉन्ग तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा? सर देखिए बाय नेट प्रॉफिट लिखा होगा, रॉन्ग में हमने 2,78,000। बिल्कुल ठीक। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होगा, ना ही सैलरी लिखा होगा। हमने पूरे के पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा
2,78,000 को इन द रेशो 7:3। बिल्कुल सही। तो बेटा राइट P&L अप्रोप्रिएशन तो ऐसे बनता, लेकिन हमने गलत बनाया है। तो कैसे गलत बनाया होगा बच्चा? हमने पूरे 2,78,000 को विदाउट प्रोवाइडिंग दीज अप्रोप्रिएशन पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इन द रेशो 7:3। नाउ वर्किंग नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग करेंगे बेटा हम, जहां हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लियर? पहले P&L अप्रोप्रिएशन बेटा नोट कर लें एक बार। क्लियर? P&L अप्रोप्रिएशन नोट कर लें राइट वाला वर्किंग नोट में, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा। चलिए बनाया सर वर्किंग नोट? हाँ जी सर। ओके, नाउ बनाइए बेटा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। सर ये कैसे बनता है? बेटा बहुत इजी है बनाना। सबसे पहले लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम। कौन कौन है पार्टनर? सर पार्टनर्स है हमारा कुमार, सेकंड पार्टनर है सर राजा, और थर्ड कॉलम बन जाएगा सर टोटल का। क्लियर? और देखिए बेटा बहुत ध्यान से कि ये राइट वाला जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें जो जो कुछ हुआ है उसको हमें कहाँ नोट करना है? स्टेटमेंट में। क्लियर? अगर आप इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान से देखें तो बेटा कितनी ट्रांजैक्शन हमने करी है? बेटा हमने ट्रांजैक्शन करी है 3। पहली ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, दूसरी ट्रांजैक्शन सैलरी देने की, और तीसरी ट्रांजैक्शन बेटा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर है बात? तो आइए सर इन्हीं तीनों ट्रांजैक्शन को बस इस स्टेटमेंट में शो करके दिखाना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देंगे या पार्टनर से लेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पार्टनर को देंगे। बिल्कुल ठीक। क्लियर? इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे बच्चा क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। जब भी देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? सर 81,000। और राजा को कितना देंगे? 36,000। और टोटल कितना? 1,17,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में क्या देना है बच्चा? सर सैलरी देनी है, तो दे दो मेरे बेटा, ये लो सैलरी। और सैलरी को भी हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये भी हम दे रहे हैं। 50,000 एंड 36,000, द टोटल इज 86,000। क्लियर? तीसरी ट्रांजैक्शन क्या करी हमने? प्रॉफिट दिया है पार्टनर्स को, वो भी यहां लिखकर दिखाएंगे हम। प्रॉफिट को क्या किया है? सर क्रेडिट किया है। गुड। कितना कितना? सर फर्स्ट को दिया हमने 52,500 और राजा को दिया सर 22,500, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ओरिजिनली आया था 75,000। तो देखो मेरे बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दे दिया। हमें सैलरी देनी थी, हमने दे दी। हमें प्रॉफिट देना था, हमने दे दिया। क्लियर? तो राइट P&L अप्रोप्रिएशन की जो ट्रांजैक्शंस थी बेटा उसको मैंने स्टेटमेंट में शो कर दिखा दिया है। क्लियर? नाउ गलती क्या हुई थी हमसे? सर गलती हुई थी कि हमने 2,78,000 को
विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एप्रोप्रिएशन पार्टनर को दे दिया था। ओके बेटा, पार्टनर को दे दिया था मतलब पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था। बिल्कुल ठीक सर। तो बेटा अगर क्रेडिट कर दिया था तो अब गलती सुधारने का सिर्फ अकाउंट्स में एक ही तरीका है। वो क्या सर? बेटा वो ये कि जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो और जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दो। ओके सर। तो बेटा हमसे गलती क्या हुई थी? सर हमसे गलती ये हुई थी कि हमने प्रॉफिट को गलती से क्रेडिट कर दिया था। कितना प्रॉफिट को? 2,78,000 को। क्लियर? रॉन्ग P&L में। तो उस 2,78,000 को हमें डेबिट करना है, वापस मंगाना है। क्लियर? तो रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो गलती से क्रेडिट हो गया था। क्लियर बेटा? उसको क्या कर देंगे हम? डेबिट करेंगे। क्लियर? पक्की बात? कितना है वो? सर 7:3 में, दैट इज 1,94,600। 7:3, इसका मतलब 7/10 एंड 83,400। टोटल इज 2,78,000। क्लियर? बस यहां पर हो जाता है बेटा हमारा क्वेश्चंस। नाउ अब हम निकालेंगे डिफरेंस। देखो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? इन तीनों का टोटल 2,78,000 और डेबिट साइड का भी टोटल कितना है? 2,78,000। तो डिफरेंस कितना हो गया? निल। कितना हो गया भाई डिफरेंस? निल। क्लियर? यहां पर देखें सर आप, यहां है 1,94,600, इसमें से ये डेबिट माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। क्रेडिट माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आया? 11,100। ये डिफरेंस आएगा। क्लियर? अब इस डिफरेंस को हमें नाम देना है, या तो डेबिट या क्रेडिट। सर वो कैसे पता लगेगा? देखो बेटा यहां पर टोटल जब आप करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा कम और डेबिट साइड का टोटल होगा 1,94,600। क्लियर? इन तीनों का टोटल कम है, 1,94,600 ज्यादा है, डिफरेंस आएगा 11,100 और ये डिफरेंस डेबिट होगा। हमेशा डिफरेंस को वो नाम देंगे जिसकी फिगर ज्यादा है, तो डेबिट। इसी तरह जब आप राजा का करेंगे तब भी डिफरेंस आएगा 11,100 और इस बार डिफरेंस जो आएगा बेटा वो होगा क्रेडिट का, क्योंकि राजा की क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा आएगी। क्लियर? यहीं पे हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यहीं से हमें एक जर्नल एंट्री मिलेगी। सर क्या है वो जर्नल एंट्री? बेटा जर्नल एंट्री होगी कुमार करंट अकाउंट डेबिट, प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर एंट्री बनाएंगे टू राजाज करंट अकाउंट विद ₹11,100। यह है हमारी जर्नल एंट्री और यह है हमारा आंसर। केवल ये वर्किंग नोट था सब। क्लियर है बात? देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें कुमार को ये पैसा देना था, हमने दे इतना दिया, तो हम कुमार से पैसा वापस ले लेंगे 11,100 रुपया। क्लियर? राजा का क्रेडिट फिगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब उसे देना ज़्यादा है और दिया कम है, तो डिफरेंस आएगा 11,100 और ये 11,100 हम राजा को और देंगे क्योंकि उसे पैसा कम मिला हुआ है जो हमने वापस मंगाया है। क्लियर? तो एंट्री बन जाएगी कुमार अकाउंट डेबिट टू राजा। कुमार से 11,100 रुपये लो और राजा को दे दो उसकी कैपिटल में। सर आपने तो करंट लिखा है। देखो बेटा मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ, देयर आर 2 मेथड्स
of capital. One is fixed capital method and another is fluctuating capital method. तो जब भी fixed capital method होता है, clear, तो partner maintain two accounts. One is capital account and another is current account. जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल मेथड फिक्स अडॉप्ट करते हैं, इट मीन्स वो नहीं चाहते कि उनकी कैपिटल अननेसेसरी चीज़ों की वजह से, अननेसेसरी रीजंस की वजह से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इसीलिए जब भी पार्टनर को कुछ लेना होता है तो वो अपनी करंट अकाउंट में लेते हैं, जब भी कुछ उनको देना होता है तो वो भी करंट अकाउंट से ही देते हैं। क्लियर? तो यहां पर पार्टनर की जो कैपिटल है बेटा वो फिक्स लिखी हुई है, इसलिए मैंने करंट अकाउंट से चार्ज करा है। जो भी प्लस और माइनस होगा वो कहाँ होगा? करंट अकाउंट में। हाँ, अगर यहाँ पर फिक्स कैपिटल ना लिखी होती तो मैं एंट्री बनाता कुमार कैपिटल टू राजास कैपिटल। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? जल्दी से फटाफट नोट डाउन करें बेटा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। चलिए बेटा, नोट हुआ? हाँ जी सर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे? ओ करेंगे बेटा, लेकिन पहले कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। आइए, और इस बार क्वेश्चन करेंगे सिर्फ स्टेटमेंट के साथ। सर मतलब बेटा, मतलब हम P&L एप्रोप्रिएशन राइट या रॉन्ग नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट से हम अपनी जर्नल एंट्री ढूंढेंगे। क्लियर? ओके सर। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ चलें सर। क्वेश्चन निकालें सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, रवि एंड मोहन, बिल्कुल ठीक जी, रवि एंड मोहन वाला क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन 3, और यहां पर भी हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बेटा पिछला क्वेश्चन में जो मैंने आपको वर्किंग नोट में P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर दिखाया था, सिर्फ वो इसलिए बनाया था कि आपको क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो आप चाहें तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और विदाउट P&L एप्रोप्रिएशन भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? और ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम विदाउट P&L एप्रोप्रिएशन ही क्वेश्चंस को करें। क्लियर? तो बेटा बनाते हैं पर्टिकुलर्स, और कौन कौन पार्टनर्स हैं बेटा हमारे? सर पहला पार्टनर है रवि, बिल्कुल ठीक, और दूसरा पार्टनर है बेटा कौन? मोहन, और ये आ गया बेटा हमारा टोटल। क्लियर? आइए, तो रवि एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। देयर respective fixed capital were rupees 10 lakh and 7 lakh respectively. The partnership deed provided for the following. पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 12%, और रवि को सैलरी देनी चाहिए 6,000 पर मंथ और मोहन को 60,000 पर ईयर। साथ में क्वेश्चन बताता है हमें कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 2020 was 5,04,000 5,04,000 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लेकिन हमने उसको कैसे बांट दिया? इक्वली। बटना कैसे था? 7:5 में, जो हमें डीड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव,
और जो ऊपर की चीजें लिखी हुई हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो लिखी हुई है, हमने वो भी नहीं दी। तो देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे दो गलती हुई हैं। पहली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दिया, एक वो गलती। दूसरा, हमने प्रॉफिट 5,04,000 विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट करा बेटा किस रेशो में? इक्वली। होना कैसा चाहिए था? 7:5 में। दो गलतियां हैं, करेंगे स्टेटमेंट में, बहुत ध्यान से देखें। देखिए बेटा, सबसे पहले जो एक्चुअल में होना था सिर्फ वो कर दो। सर मतलब जैसे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने कहा हाँ सर, तो दे दो बेटा। दे दें सर? मैंने कहा दो, ये लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आप कहते हो तो दे देते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं जी। बेटा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? सर कैपिटल है पार्टनर की 10 लाख, और उसका 10% मतलब 1,20,000। गुड। मोहन 7 लाख है, तो उसका 12% बेटा 84,000, और टोटल हो गया 2,04,000। क्लियर? और क्या देना है? सर सैलरी देनी है, बिल्कुल। तो ये लीजिए, सैलरी को भी क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे, और क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। कितना कितना सर? 6,000 पर मंथ, दैट इज 72,000, एंड 60,000 पर ईयर, वो ऐसे ही लिख देंगे सर। क्लियर? और टोटल आ जाएगा सर इन दोनों का 1,32,000। क्लियर? और क्या देना था सर? और देना था हमें प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट भी तो देना है P&L एप्रोप्रिएशन का। सर तो उसके लिए तो हमें प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। बेटा कोई निकालने की जरूरत नहीं है, हम ध्यान से सोच सकते हैं। कैसे? टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 5,04,000। कहो हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। और बेटा उस 5,04,000 में से हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसमें से दिया हमने सैलरी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, जो बचा वही तो प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक सर, इन दोनों को माइनस करिएगा, आएगा 1,68,000। तो हमारा जो प्रॉफिट जाना है टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कितना जाना है बेटा? 1,68,000। और ये 1,68,000 हम पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। किस रेशो में? 7:3 में, 7:5 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रवि एंड मोहन शेयरिंग इन द रेशो 7:5। तो बेटा 7:5 में आप इसको डिवाइड करेंगे, रवि का शेयर निकालेंगे 1,68,000 इंटू 7/5 एंड 1,68,000 इंटू 5/12। क्लियर? तो ये आएगा बेटा 98,000 एंड 70,000 प्रॉफिट। क्लियर? सर गलती क्या हुई है हमसे, बताओ जल्दी से। तीन ही ट्रांजैक्शन तो करनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया, सैलरी देनी थी, दे दी, प्रॉफिट देना था, दे दिया। तीन ही तो ट्रांजैक्शन करनी है, दो क्वेश्चन में एक प्रॉफिट। क्लियर? अब गलत पे आ जाओ। गलती क्या हुई है सर? गलती हमने प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा वो जो गलत प्रॉफिट करा है उसको क्या करना पड़ेगा सर? जब हमने प्रॉफिट दिया होगा तो हमने क्रेडिट किया होगा। बिल्कुल ठीक सर। और अब उसे क्या करना पड़ेगा सर? अब तो डेबिट कर लें। मैंने कहा बिल्कुल करो बेटा, क्यों नहीं करते? तो रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर लेना है सर? डेबिट कर लेना है। कितना था वो सर? वो था 5,04,000। तो सर 5,04,000 हमने दिया होगा रेशो में 7:5 में। यस, लेकिन यहां पर एक बात लिखी हुई है बेटा, पढ़ लो जरा कि द प्रॉफिट वॉज 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है बेटा? इक्वली। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुआ था तो वापस भी डेबिट भी कैसे होगा? इक्वली। तो 1:1 में, दैट इज
2,52,000, 2,52,000। अब डिफरेंस निकालेंगे। यहां का टोटल 5,04,000, ये भी 5,04,000, तो कितना आ गया? नल। क्लियर है बेटा? ना क्रेडिट का टोटल करेंगे और आंसर निकाल देंगे बेटा। ये आएगा बेटा 38,000 डेबिट। क्लियर? 2,52,000 माइनस दिस, तो डिफरेंस आएगा 38 का, और इसको नाम देंगे डेबिट का। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। यहां पर भी डिफरेंस आएगा बेटा 38,000 का, बट दिस इज क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे पहले, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, वो आएगा 38,000, नाम देंगे क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट जो है ये ज़्यादा है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल ठीक सर। आइए बेटा, तो एंट्री, जर्नल एंट्री हमारी तैयार। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी सर? देखो बेटा, डेबिट क्या था सर? मोहन। क्रेडिट क्या था? रवि। तो एंट्री बन गई मोहन करंट अकाउंट। सर यहां पर भी करंट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पार्टनर ने लिखा है कि देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। अगर पार्टनर खाली कैपिटल कहता तो बेटा मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता था। तो मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। कितना कितना हो गया? हाँ सर, ये हो गया 38,000 एंड 38,000। नोट करेंगे सर, नरेशन जरूर लिखेंगे कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर? नोट करें सर। सॉल्यूशन नंबर 3। फिर बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन करेंगे बेटा। हो गया सर नोट? बेटा नोट हो गया? यस सर, नोट हो गया है। तो बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। सर अब आया है क्वेश्चन नंबर 1? जी बेटा, अब आया है हमारा प्यारा दुलारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं बहुत ध्यान से। और क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 60,000। तो इस साल का जो प्रॉफिट है बेटा वो है हमारा 60,000 एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन देयर एग्रीड रेशो। और यही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनकी एग्रीड रेशो में, विच इज 3:1:1। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, उसके बाद उन्हें पता लगा, क्या पता लगा? दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन, कि ये जो नीचे वाली कुछ ट्रांजेक्शन हैं ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 700 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये हमने नहीं लिया। पार्टनर सैलरी ₹1000 एंड 1500 पर एनम हमने नहीं दिया है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर फिक्स्ड, तो पार्टनर की कैपिटल है वो फिक्स्ड है। एक्स की ₹1 लाख, वाई की ₹80,000 एंड जेड की ₹60,000। तो कुछ नहीं करना, आपको स्टेटमेंट बनाना है पहले, और स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। ये लीजिए, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, जेड भी है, जेड एंड टोटल। क्लियर? और एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, जो सैलरी आपको देनी है, जो कमीशन आपको देनी है, मतलब एक्चुअल में जो होना था वो आपको इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है बस। क्लियर? P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि गलती क्या हुई हमसे और सही क्या होना था। विदाउट P&L अप्रोप्रिएशन ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो आइए बेटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट। बेटा क्या देना था? सर हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा बिल्कुल दो, ये लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे? सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। बिल्कुल ठीक। कितना कितना? सर 5% है, तो किसका 5%? कैपिटल का। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया? सर 5000। वाई की कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का 5% कितना हो गया? सर 4000। जेड की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का 5% कितना हो गया? 3000। क्लियर? और टोटल कितना हो गया? सर 12,000। गुड। क्लियर? उसके बाद हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन भी हमने नहीं किया है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमें पार्टनर से लेना होता है। बिल्कुल ठीक। तो बेटा लेना है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट? सर डेबिट। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो क्या कर दिया मैंने? डेबिट। सर आपने डेबिट बड़ा नीचे लिखा है। बेटा वो इसलिए लिखा है कि क्रेडिट और डेबिट आपस में मिक्स ना हो। मिक्स भी हो जाए तो गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए सारे डेबिट्स को एक साथ कैलकुलेट करना होता है, सारे क्रेडिट को एक साथ ऐड करना होता है। तो बेटर है कि क्रेडिट और डेबिट को अलग अलग ही लिखा जाए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेटा हमारी कितना रुपया? 700। बिल्कुल ठीक। 500 एंड 300, तो ये हो जाएगा सर 1500। और क्या देना भूल गए सर हम? सर हमने पार्टनर्स को नहीं दी सैलरी। बिल्कुल ठीक। तो ये लीजिए सैलरी, और सैलरी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। देखा बेटा एक साथ हो गए क्रेडिट। कितना रुपया? सर 1000 एंड 1500। तो टोटल कितना हो गया? सो टोटल हो गया, और सैलरी बेटा दो की है केवल, एक्स और वाई की, तो ये हो गया टोटल हमारा 2500। और क्या देना है बेटा? सर हमें देना होगा कुछ प्रॉफिट। प्रॉफिट, यस सर। देखिए प्रॉफिट भी देना है। कितना प्रॉफिट देना है? सर प्रॉफिट देना है हमें 47,000। अब बच्चे परेशान हो गए, सर 47,000 कहाँ से आया? देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है। हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था? 60,000, और 60,000 में पहले ऐड हुआ होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय साइड में होता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बेटा, तो 1500। फिर इसमें से हमने दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। फिर इसमें से दी होगी बेटा हमने सैलरी, दैट इज 2500। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 47,000। क्लियर? वर्किंग नोट में नीचे लिख लीजिएगा इसको भी, डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिवाइड होना है पार्टनर के अंदर, डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है बेटा?
47,000। क्लियर। और इस 47,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा बेटा रेशो में। किस रेशो में? 3:1:1। दैट इज 28,200, 9,400 एंड 9,400। ये 3:1:1 में हमने प्रॉफिट को क्रेडिट किया है। क्लियर? सिंपल है, सिंपल है ना बच्चा? हाँ जी सर। ये 47,000, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पर्सनली डीएम करके ये अपना डाउट पूछ लेगा। सर ये 47 नहीं समझ में आया मेरे को। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये डाउट मैं आपका क्लियर ज़रूर कर दूंगा। क्लियर? वरना ये लो अभी क्लियर। P&L एप्रोप्रिएशन बनाता मैं, सबसे पहले लिखता बाय नेट प्रॉफिट 60,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा निकला है बेटा कितना? 1,500। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया? 12,000। एंड टू सैलरी, बेटा सैलरी कितनी? सर सैलरी है 2,500। बेटा इसको मैं क्लोज करता, यहाँ पे आता 61,500 और टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर वो आती बेटा 47,000। तो दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट जो मैंने ऐसे निकाल दिया। क्लियर? वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं हमेशा के लिए याद रखने के लिए। ना गलती हमसे क्या हुई थी? सर गलती हमसे हुई थी कि हमने 60,000 को एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इन द रेशो 3:1:1। उसको हम वापस मंगाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हो गया उसको बेटा हम क्या कर लेंगे? अब डेबिट करेंगे। क्लियर है बात? कितना? 60,000 रुपीज हुआ होगा। बिल्कुल ठीक। और 60,000 किस रेशो में? 3:1:1। दैट इज 36,000, 12,000 एंड 12,000। क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। तो इसको क्या कर दें हम? डिफरेंस। तो देखिए बेटा डेबिट का टोटल अब आएगा 61,500। क्लियर? और यहाँ क्रेडिट का, ये हमारे क्रेडिट हैं 3 और ये 2 हमारे बेटा डेबिट है। क्लियर? तो डेबिट डेबिट एक जगह हो गए और क्रेडिट क्रेडिट एक जगह हो गए। तो डेबिट का टोटल 61,500, ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा बेटा कितना? निल। क्लियर? डिफरेंस निकालें अब तीनों के। क्लियर? तो तीनों के जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो पहले का डिफरेंस आ रहा है बेटा 500 और डिफरेंस आएगा डेबिट का। डिफरेंस निकालिएगा बेटा तो डिफरेंस आएगा 2,500, बल्कि 500 नहीं 25। क्लियर? सेकेंड में डिफरेंस आएगा 2,400। क्लियर? और वो डिफरेंस होगा क्रेडिट का। एंड थर्ड का डिफरेंस आएगा 100 रुपीज़ ऑफ क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री भी मेरी बन गई। क्या? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट एंड टू जेड्स करंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? कितना कितना? सर 2,500, 2,400 एंड 100 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन करें सर जल्दी से इसको, फिर हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसी क्लास में।
नोट करें बेटा जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर यस बेटा, सर कराइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। सब पार्टनर्स के नाम नहीं चेंज करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। और इंपॉर्टेंट लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक नई चीज़ है यहाँ पर जो अभी पढ़ेंगे आप। पहला पार्टनर है कौन बेटा हमारा? सर मोहित। दूसरा पार्टनर उदय। सर तीसरा पार्टनर कोई नहीं सर, तो टोटल लिख दो भाई, कोई नहीं है तो क्या दिक्कत। आइए तो सबसे पहले स्टेटमेंट में बेटा जो होना था एक्चुअल में हम वही करते हैं। क्लियर? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि मोहित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज in the ratio 2:3. Their capital account on 1st April 2020 showed a balance of rupees 70,000 and 60,000 respectively. The drawings of Mudit and Uday during the year were rupees 16,000 and 12,000 respectively. Both the amount were drawn on 1st January 2020. बेटा जो ड्राइंग्स हुई हैं वो 1 जनवरी 2020 को हुई हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल ईयर्स अकाउंट ऑन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वो कह रहा है फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हम इन चीज़ों की कैलकुलेशन करना भूल गए। किस किस की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% और मुदित की कमीशन 4,000। कोई बात नहीं सर, अभी कर लेते हैं। अभी हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले लेंगे इनसे, और इनको सैलरी कमीशन वगैरह जो देनी है सब देंगे। आइए बेटा तो सबसे पहले क्या दें सर? सबसे पहले दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल ठीक। क्या कर दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर क्रेडिट। क्लियर? कितना परसेंट? 6%। किसका 6%? 70,000 का। तो 70,000 का 6% निकालिएगा तो 4,200। क्लियर? 60,000 का 3,600। क्लियर? क्लियर है बेटा? और टोटल आ जाएगा सर 7,800। क्लियर? नेक्स्ट आइटम क्या एक्चुअल में भूले हम? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ पॉइंट छोड़कर, नीचे लाइन छोड़कर, क्योंकि एक साथ हो जाएंगे फिर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर लेंगे सर? डेबिट। कितना परसेंट निकालेंगे सर? 6%। तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? पार्टनर कौन है? मोहित। बेटा देखो मोहित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स 16,000। तो बेटा 16,000 का 6% फॉर 3/12 केवल 3 महीने के लिए। सर 3 महीने के लिए क्यों? बेटा 3 महीने के लिए इसलिए क्योंकि जो ड्राइंग्स हुई हैं, क्वेश्चन कहता है कि बोथ द अमाउंट्स आर ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2020, कि दोनों जो ड्राइंग्स हुई हैं वो 1 जनवरी 2020 को हुई हैं, और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो केवल कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। इंटू 3/12 दैट इज 240। और इसी बेसिस पे जब हम दूसरे का निकालेंगे तो वो आएगा बेटा कितना? 180। सर निकाल दो। मैंने कहा ये लो बेटा उदय का कितना है भाई? 12,000, और 12,000 का 6% फॉर 3/12 180।
इंटरसॉन ड्राइंग्स। तो 240 एंड 180 क्लियर, और टोटल हो जाएगा हमारा 420। क्लियर है बच्चा? और क्या भूल गए सर हम? कमीशन। तो बेटा कमीशन ये लो, कमीशन भी क्रेडिट होगी किसके बीच? पार्टनर के बीच। सर एक ही पार्टनर को दी जा रही है, किसको सर? मोहित को। कितनी? 4000। ये लो भैया 4000। क्लियर है बेटा? तो टोटल भी कितना हो गया? 4000। बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास बेटा प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन नहीं है। क्लियर? वो गिवन नहीं है। ध्यान से एक बात सोचो मेरी, कैसे होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे होगा बेटा कि जब तक इस टोटल के डिफरेंस में नील नहीं आता तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्लियर? देखो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर साल भर का प्रॉफिट नहीं है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस करे तो हमने वहाँ देखा कि साल भर का प्रॉफिट गिवन होता था। तो हमने बड़ी सिंपल सी वहाँ कैलकुलेशंस करी थी कि हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा, कमीशन माइनस करी, ड्राइंग्स प्लस कर दी, और जो प्रॉफिट देना था उसको क्रेडिट कर दिया, तो जो गलती से गया हुआ था प्रॉफिट उसको डेबिट कर दिया। अब प्रॉफिट क्रेडिट हुआ तो जरूर होगा गलती का, रॉन्ग प्रॉफिट, लेकिन वो कितना हुआ है मुझे नहीं पता। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या होगी वो ट्रिक? देखिए बेटा यहाँ पे 420 है। क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक डिफरेंस में क्या ना आ जाए? नील। तो डिफरेंस में नील लाना है। क्या लाना है डिफरेंस में? नील। डिफरेंस में नील कैसे आएगा? डिफरेंस में नील एक ही तरह से आ सकता है जब मैं यहाँ पर लिख दूँ 11,380। सर मतलब एक क्रेडिट का टोटल देखो कितना है? सर क्रेडिट का टोटल है 11,800 और डेबिट का 420। तो अगर डेबिट में 11,380 और आ जाए तो डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा? सर नील हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो डेबिट में आएगा कितना? 11,300। सर ये डेबिट का मतलब क्या है? बेटा डेबिट किसको करते हो? सर गलत प्रॉफिट को। यस, दिस इज रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट। बेटा गलती से जो प्रॉफिट ज्यादा गया होगा वो ज्यादा पता कितना गया होगा? 11,380। मैं अभी इसको प्रूव करूंगा, अभी प्रूव करूंगा आपके सामने। क्लियर? 380। मगर सिर्फ इतना समझ लें कि हमने 11,380 लिखा और ये वो प्रॉफिट है जो हमने वापस मंगाया है पार्टनर से। और बेटा किस रेशो में मंगाएंगे? सर गया किस रेशो में होगा? बेटा 2:3 में। तो वापस भी कितने में आएगा? सर 2:3 में। तो ये होगा 4,552 2:3। मोहित का निकालेंगे हम 11,380 इंटू 2/5 और इंटू 3/5 उदय के लिए, तो वो आएगा 6,828 6,828। क्लियर? इसका बस आप डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस आ जाएगा 3408 3408। क्लियर? यस। बस उदय का जो डिफरेंस है वो डेबिट होगा और मुदित या मोहित का डिफरेंस जो है वो क्रेडिट होगा। एंट्री बन जाएगी क्या? एंट्री बनेगी हमारी उदय's करंट अकाउंट डेबिट टू मोहित्स करंट अकाउंट। कितना 3408 3408। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये 11,308 का फंडा बता दो। मैंने कहा बेटा समझ में तो आ गया ना कि जब हमें प्रॉफिट ना गिवन हो तो क्या करना है, ये समझ लो बस। जब भी हमें प्रॉफिट गिवन ना हो हमें सारी एक्चुअल चीजें लिखनी है। प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, बस हमें डिफरेंस में नील लाना है।
डिफरेंस में नील कैसे आएगा? जब डेबिट में लिख देंगे हम क्या 11,380, तो हमने डेबिट कर दिया, आंसर निकाल दिया। अब मुद्दा आता है ये डेबिट है क्या? ये डेबिट वो है जो ज़्यादा प्रॉफिट गया था। देखो बेटा बहुत ही सिंपल, मैं एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ राइट, ये सिर्फ आपकी वर्किंग नोट बना रहा हूँ आपके लिए संतुष्टि के लिए, प्रूव करने के लिए। और ऐसा मानो कि प्रॉफिट है हमारा 20,000, बाय नेट प्रॉफिट 20,000, नहीं 20 नहीं, ज़्यादा रखना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को रख लेते हैं भाई 50। क्लियर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा या नहीं आया होगा? ठीक है, कितना सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया 7,800 और हमने कमीशन दी 4,000। क्लियर? साथ में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, कितना? 420। क्लोज करिए तो 50,000 420, और बेटा यहाँ पर भी 50,000 420। बेटा प्रॉफिट कितना आएगा ज़रा बताओ? टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करो ज़रा जल्दी से, बताओ, निकालो बच्चा, निकाल रहे हैं सर। तो 50,420 माइनस 11,800, तो ये आएगा बेटा 38,620। क्लियर? तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करा हमने? 38,620। बेटा ये नेट प्रॉफिट की जो फिगर है मैंने इमेजिनरी फिगर ली है कि अगर हमारा प्रॉफिट होता 50,000 तो मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, मैं इसमें से कमीशन देता, मैं पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता, और फिर एंड में प्रॉफिट निकल कर आता 38,620 और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता पार्टनर्स में। लेकिन अब मैंने गलती क्या करी होगी? मैंने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना मैंने कमीशन दी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी। बेटा मैंने पूरा का पूरा कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? 50,000। तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट गया? 11,380। 50,000 दे दिया मैंने, और देना कितना था? 38,620। तो 50,000 माइनस 38,620 इक्वल्स टू 11,380। भाई 38,620 तो जाना ही था ना प्रॉफिट, लेकिन दे कितना दिया? 50। तो जो ज़्यादा दिया है बस उसे ही वापस मंगा लिया मैंने, क्योंकि कुछ और तरीका नहीं था ना हमारे पास। ये मैंने प्रूव कर दिया अपनी बात। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है बेटा, सबसे पहले इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे। प्लीज क्लियर? यहीं पर क्वेश्चन 4 हमारा हो गया है। सॉल्यूशन नंबर 5 आपको करना है बच्चा होमवर्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क करना है, और बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।